हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम सुगम भारती कक्षा 5 की जो आपकी बुक है उसकी विविध प्रश्नावली पहली सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने जो चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। आज की इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे विविध प्रश्नावली 1 का। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसी बुक का डालूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सही जोड़ी का मिलान का आपको करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, बरसात। तो बरसात का आप जानते हैं क्या हो जाएगा। तो बरसात का आप किससे मिलाएंगे, तो बरसात का मिलाएंगे आप किससे, मैदान। तो मैदान का मिलाएंगे आप खेल से, विद्यालय का गुरुजी से, आकाश का इंद्रधनुष से, और बरसात का मिलाएंगे आप पानी से। ठीक है, इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ डायरेक्ट आंसर दिया गया है, तो आप अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए पावन। तो पावन का क्या मिलाएंगे, तो पावन जो है गंगा जल है, तो आप पावन को मिला देंगे किससे, गंगा जल से। ठीक है, ध्यान रखना, पावन को मिलाएंगे आप गंगा जल से। केसर, केसर मतलब केसर का कश्मीर है। रक्षा की दीवार तो उच्च हिमालय है। और विश्व शांति का जो दूत है वो भारत है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर देंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ हुआ, तो सुभद्रा कुमारी का जो जन्म है वो कब हुआ, तो 1904 में। ठीक है, 1904 में जो है उनका सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं, जिनने जो है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये जो कविता लिखी है उनने, उनका जन्म हुआ। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें 7 भर देंगे। इसको मैं छोटा करके बता देता हूँ आपको। ऐसे तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, जो आप यहाँ भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए सुभद्रा को कौन सा पुरस्कार मिला, तो सुभद्रा को सेक्सरीय पुरस्कार मिला, तो आप इसको यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, ग्रामवासी को बहुत सम्मान करते थे, किसको, हकीम का। तो ग्रामवासी किसका, तो हकीम साहब का बहुत सम्मान कर देते, तो आप यहाँ पर भर देंगे। और चतुरा ने हरीश की तरेरी, तो क्या, आँखें, तो आँखें को आप यहाँ भर देंगे। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कवि किस चीज का दान मांग रहा है, तो जो कवि है वो भक्ति का दान मांग रहा है, किसका, भक्ति का। राखी के अवसर पर बहन ने क्या प्रार्थना की, तो राखी के अवसर पर बहन ने अपने भाई की लंबी उम्र और सदा खुश रहने की प्रार्थना की। अब जो नहीं, अब अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि राखी के अवसर पर बहन ने अपने भाई के लिए मंगल कामना की है और उसकी लंबी उम्र की कामना की है। जग को मानवता का पाठ किसने बताया, तो बच्चों जग को जो मानवता का पाठ है जो भारत देश ने सिखाया, भारत देश ने। ठीक है, बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया, तो बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया। ठीक है, इंद्रधनुष। ठीक है, तो चलते हैं जी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए सभा में भाषण देने के लिए कौन खड़ा हुआ, तो सभा में भाषण देने के लिए तरुण विद्यार्थी जो है खड़ा हुआ। ठीक है, तरुण विद्यार्थी मतलब एक ही शब्द में, एक दो मतलब एक वाक्य में या फिर एक दो शब्द में आंसर देना था। तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि सभा में कौन खड़ा हुआ, तो तरुण विद्यार्थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 वाक्यों में दीजिए। 2 वाक्यों में देना है, नहीं 2 लाइनों में देना है। ठीक है, देखो इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, तो जैसा आप सबको पता है कि इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेरा देश महान कविता में किन किन मुख्य बातों का संदेश दिया गया है, तो बच्चों जो मेरा भारत महान कविता है उसमें कौन सी, देखो इस बड़ा है इसलिए मैं आपको कुछ बता दूं कि कितना आपको लिखना है। देखो मेरा देश महान कविता में भारत की महानता को बताया गया है, भारत ने सारे जग को मानवता का पाठ पढ़ाया। बस इतना ही जो है आपको लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर ये आप में क्षमता है कि आप आसानी से लिखकर याद कर सकते हैं, तो इसको और बढ़ा दें आप। ठीक है, तो देखो ऋषि मुनियों का यह देश सत्य अहिंसा के लिए जाना जाता है, जो सारे जग का मार्गदर्शन करता है। सारे विश्व में शांति बनी रहे, इसके प्रयास भारत देश ने ही किए हैं। भारत देश एकता और शांति से रहने वाला का संदेश देता है। ठीक है, धागों का कंगन पहना दूं से कवि का क्या अभिप्राय है, जैसा आप जानते हैं धागे का कंगन मतलब होती है राखी, है ना। रक्षाबंधन के पर्व पर जो बहन अपने भाई की कलाई पे बांधती है, वही धागे जो है
वो क्या कहा गया है? धागे का कंगन। तो धागे का कंगन पहना दूं से कवि का आशय है भाई की कलाई में स्नेह रूपी राखी को पहनाने से है, जो बहन अपने भाई को बांधती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। मतलब कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जब अपना देश अंग्रेजों के बंधन में था उस समय ने जो है कई राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए आज़ादी के लिए उनमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। और जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें भी इनने भाग लिया। जिलाध्यक्ष ने पुल का उद्घाटन ग्राम प्रतिनिधियों से क्यों कराया? ग्रामवासियों से नहीं, ग्राम प्रतिनिधि। अब ग्राम प्रतिनिधि तो आप जानते हैं जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, जो लोगों की बातों को रखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जिलाध्यक्ष ने पुल का उद्घाटन ग्राम प्रतिनिधियों से इसलिए कराया क्योंकि नाले पर जो पुल बना था वह सब इनके सहयोग से ही बना था, ठीक है। तो असली हकदार तो यही थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? आज का काम कल करने से क्या हानि होती है? तो बच्चों, आज का काम कल करने से देखो क्या होता है कि आज का काम अगर हम कल करने से समय की हानि होती है, ठीक है। हम कल के फेर में पीछे रह जाते हैं और सभी काम अधूरे रह जाते हैं। जैसा कि आपने सुना भी है कि कल तो कभी आता ही नहीं है, कि हर कल के बाद भी ये कल होता है, इसलिए कल नहीं आता है कभी। इसलिए जो भी काम है अपने नियत समय पर उसको निपटाएं। नेक्स्ट क्या? निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। दिए गए शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण शब्द छट गए। मैं आपको बता दूं कि संज्ञा आप जानते हैं, नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, है ना। जैसे संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले पर बोले जाते। जैसे देखो, मैं संज्ञा पहले समझा दूं आपको कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई नाम ले लिया हमने, रमेश, आकाश, पीयूष, या फिर वस्तु का नाम ले लिया जैसे पेन, पुस्तक, कलम, गाय, बकरी, है ना। अच्छा बुरा नहीं, जैसे कोई भाव है जैसे तीखा, मीठा, मिठास, ये सब संज्ञाएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम संज्ञा के बदले पर जो शब्द बोलते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूं कि रमेश मेरा अच्छा दोस्त है, तो यहाँ पर रमेश एक संज्ञा है, लेकिन मैं बोलूं कि वह एक अच्छा दोस्त है, वह मेरा अच्छा दोस्त है, तो रमेश की जगह पे यहाँ पे मैंने वह लगा दिया। अब रमेश यानी संज्ञा के बदले में वह लगाया ना, तो वह एक सर्वनाम है। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द बोले जाते हैं वो एक सर्वनाम है। और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषताएं बताएं कि संज्ञा सर्वनाम किस प्रकार है, जैसे आकार, गुण, दोष, है ना, रंग, रूप कैसा है, वो सब विशेषण हैं, विशेषताएं हैं। अब आप इसको आसानी से छांट सकते हैं। जैसे कि देखो उधर दिया गया है, तुम एक सर्वनाम है, मेरी सर्वनाम है, गंगा, ठीक है, संज्ञा है, किसी का नाम है ना, रवि एक संज्ञा है, बहना एक संज्ञा है क्योंकि ये जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा मतलब एक जाति तमाम तरह के लोगों को अपने अंदर समा के रखती है। बहना में तो बहन सब, पूरी दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं सब बहन ही हैं, ठीक है। प्यारी, ठीक है, प्यारी क्या है? एक विशेषण है, मतलब संज्ञा वो बहुत प्यारी है, उसका विशेषता है कि वह प्यारी है तो विशेषण हो गया। कोमल, ठीक है, एक नाम है। और यदि आप विशेषण के तौर पर लें तो एक विशेषता भी है कोमल, कोमल मतलब मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट। तुझे आप जानते हैं एक सर्वनाम है। शुभ एक क्या है? विशेषण, विशेषता, शुभ, अशुभ यानी अच्छा बुरा, इस तरह से। तो आप यहाँ पर इनके आंसर भी देख सकते हैं, तो इनके आंसर आपको आप यहाँ नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। लोकोक्ति आप जो मुहावरे, लोकोक्ति, जैसे अकल बड़ी की भैंस, ठीक है। तो इसकी मतलब होता है कि शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, बौद्धिक शक्ति बड़ी होती है शारीरिक शक्ति से, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है कि राकेश बहुत दुर्बल है। आप अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। राकेश बहुत कमजोर है पर अपनी बातों से अच्छे को चुप करा देता है। कहा भी गया है कि अकल बड़ी या भैंस। नेक्स्ट क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब दिखावा अधिक और वास्तविकता कम। दिखावा ज़्यादा करना लेकिन उसमें जो गुण है वो कम है। तो हमने तो रामकृष्ण हलवाई का बहुत नाम सुना था, मिठाई खाई तो बहुत निराशा हाथ लगी। सच है, ऊंची दुकान फीके पकवान। आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है।
यानी अपोजिट वर्ड, शुभ का अशुभ, कोमल का कठोर, मान अपमान, जीवन मरण, मतलब बहुत ईजी है इनको तो आप अपोजिट वर्ड में बदलना, उल्टी शब्द करना, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची फूल का, जैसा कि हमने इससे पहले वाली जो चैप्टर है आपका शायद रक्षाबंधन वाला, उसमें भी मैंने इन सब के जो है आपको पर्यायवाची शब्द बताए थे। फूल का हो जाएगा सुमन, पुष्प, कुसुम भी हो जाएगा, प्रसून भी हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का भास्कर, दिवाकर, रवि, सूरज, दिनकर, ठीक है। गंगा का भागीरथी, है ना, और देव नदी, ठीक है। वो मंदाकिनी भी है। और चंद्रमा का हो जाएगा चांद और शशि, रजनी भी हो जाएगा, निशाचर भी हो जाएगा, वो रजनी भी हो जाएगा, और चांद, शशि, चंद्रमा, चंदा, इस तरह से। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग का मैंने आपको बताया है कि यदि कोई शब्द है, एक मूल शब्द होता है, ठीक है, एक आगे जो है वो लगा रहता है उपसर्ग, ठीक है। तो जो आगे वाला शब्द होता है वो उपसर्ग होता है, और मूल शब्द प्रत्यय में भी सेम होता है, मूल शब्द प्लस पीछे प्रत्यय लगा रहता है। मैंने आप दोनों को बता देता हूँ, ठीक है। दोनों को क्या होता है, जैसे मैंने इधर लिखा अपमान, ठीक है। तो जो अप है ये क्या है, एक उपसर्ग है, और मान जो है मूल शब्द है, ठीक है। मान मतलब होती है इज्जत, अप लग गया तो इज्जत खराब, ठीक है, ऐसा होता है। अप जैसे, और इस उपसर्ग जो है ना एक ही शब्द के साथ में जुड़े रहते, अन्य शब्दों के, जैसे अपमान हो गया, है ना, अपराजित हो गया, ठीक है, जिसको हराया ना जा सके। अपशब्द हो गया, शब्द जो है मूल शब्द है, लेकिन अप लगा दिया तो वो गलत शब्द, मतलब अपशब्द, ठीक है। इस तरह से, जैसे अभी, अभिमान, अभिजीत, ठीक है। तो अभी तो ये उपसर्ग हो गए, तो आगे लगता है, और प्रत्यय जो है पीछे लगता है। तो अधपका में उपसर्ग कौन सा है, तो अध। अविश्वास में कौन सा है, तो आ, ठीक है। उपहार में उप, और विज्ञान में बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों में रेखांकित शब्द का वचन बदलकर फिर से लिखिए। वचन बदलना है, पत्रिका, मेज पर पत्रिका रखी है, ठीक है, तो पत्रिका का पत्र हो जाएगा। कहानी, वचन बदलना है, मतलब अच्छा, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसा करके, ठीक है। तो पत्रिका, ठीक है, तो पत्रिकाओं, कहानियाँ तो कहानी, ठीक है, इस तरह से। तो मेज पर पत्रिकाएं रखी हैं, मैं प्रतिदिन कहानी पढ़ता हूँ, और बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाने हैं, तो आप इस तरह से आसानी से इनको बना सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।